जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। गुरु जी की मेहर आप पर होगी। गुरु जी की शुक्राना शुक्राना, अंतिम शुक्राना। और गुरु मेहर करता रहे सारी संगत पर, और गुरु जी की कृपा सारी संगत पर हो, और गुरु जी हर दम आपको सफल करें, और गुरु जी की मेहर हो। और आज का सत्संग बहुत प्यारे हैं संगत जी, एक छोटे छोटे सत्संग है, उसको सुनिए। आपको देखिए, एक अंकल का सत्संग है। देखिए उनको गुरुजी ने ब्लेसिंग कैसे दी, वहाँ पे गुरुजी कैसे पहुँचे, और गुरुजी ने कैसे संगत को शुक्राना सत्संग है, सत्संग भी है का दो तीन संगत के सत्संग में छोटे छोटे हैं, प्यारे प्यारे सत्संग है। और गुरु जी से कनेक्शन जोड़ने वाले हैं। जो संगत मन तोड़ देती है, गुरु जी से भरोसा तोड़ देती है। भरोसा तोड़ना नहीं है आपको, भरोसा जोड़ना है। कैसे जोड़ना है ये सत्संग सुन के आपको मालूम होगा। हाँ, गुरु जी करते हैं, गुरु जी आपकी भी सुनेंगे। गुरु जी ये सत्संग सुन के आपको मालूम, हाँ गुरु जी हमारी भी सुनेंगे। आपको मोटिवेशन मिलेगा इस सत्संग से, क्योंकि सत्संग सुनने से हमें ना गुरु जी की मेहर मिलती है, गुरु जी की कृपा होती है। और सत्संग सुनेंगे तभी आपको उद्धार होगा आपका, और गुरु जी की कृपा होगी। और संगत जी, आपको सत्संग अच्छे लगते हैं तो मेरा जो सुपर थैंक नीचे है, आप सुपर थैंक भी दे सकते हैं। वो हार्ट सा बना हुआ है, जो कहते हैं डॉलर का निशान है, उस पर जाके आप सुपर थैंक दे सकते हैं। और आप मेंबर बन जाइए। मैं आपको बोल रहा हूँ, मेंबर नहीं बनेंगे तो आपको गुरु की देखिए, मैं सत्संग लाइफ में आने वाला हूँ, तो आपको मेंबर बन के जो सब्सक्राइब बटन के साथ ज्वाइन बटन है उस पर जुड़ जाइए। और क्या क्या सारा उसमें लिखा हुआ है, तो आप उसमें जुड़कर आप अपना नेम आप कमेंट करते हैं, कुछ करते हैं, आप स्पेशल आपको आपकी जल्दी आपकी कमेंट को मैं उसका आंसर दूंगा, रिप्लाई दूंगा। गुरु जी की कृपा होगी आपको। और आपको गुरु जी के सत्संग अच्छे लगते हैं, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिए आपको। और गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग मिलते रहेंगे आपको, गुरु जी की कृपा होती रहेगी। और संगत जी, मैं हूँ करण अंकल, और आपके लिए प्यारे प्यारे सत्संग लाता हूँ। और सत्संग सुनिए, फिर आपको एक छोटी सी कथा सुनाएंगे। उस कथा में आपको क्या मिलेगा, जीवन में कैसे चलना है, जीवन में कैसे चलना चाहिए, उस कथा के सुनकर आपको मोटिवेशन मिलेगा। उस कथा सुनिए और आनंद है। पहले आप सुनाते हैं आपको संगत के छोटे छोटे सत्संग, फिर आपको गुरु जी की मेहर होगी, गुरु जी की कृपा होगी। गुरु जी की कृपा सब पर हो। और नवरात्रों की सबको मुबारकें। आज पहला नवरात्र है, तो पहले नवरात्र में आप सारे मिलकर नवरात्र मनाइए संगत जी। मैंने क्या बोला, नाम एक ही जपना है, कोई सा भी जपिए, और अमृत वाले संभालेंगे। नवरात्रों में आपको ब्लेसिंग मिलेगी। कैसे मिलेगी आपको लास्ट में बताएंगे। चलिए सुन। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आपके साथ अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं जो हूँ 2 दिन पहले पूजा कर रही थी सुबह पे। अमृत वेला तो मैंने पहले कर दी थी, लेकिन नहा धो के मैं पूजा करने जब गई तो मैं ध्यान लगाने के लिए बैठी, ध्यान लगाया। उसके बाद मैं देखती हूँ कि दिए में जो है तेल आधा हो चुका था, आधा हुआ था। और जो दिए की लौ थी, मैंने उसमें बटरफ्लाई के दर्शन किए उस दिन। और संगत जी, मुझे उससे पहले ये मैसेज आया था कि मैं तुझे मतलब मैं जो हूँ लक्ष्मी के रूप में दर्शन दूंगा। तो जैसे ही मैं भगवान की पूजा कर रही थी, अगरबत्ती घुमा रही थी, तो मैंने देखा कि माता लक्ष्मी के फ़ोटो पे जल की धारा, जल की बूंद अटकी हुई है। पता नहीं संगत जी, पहले मुझे ऐसा कि जब मैंने शुरू में मैं आई कमरे में, तब तो ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि मैंने देखा। लेकिन जब मैं पूजा करके अब लास्ट होने ही वाला था, तो उस समय मैंने देखा जल की बूंद जो है फ़ोटो पे थी। तो मेरे को जो है जल के रूप में गुरुजी ने अपने दर्शन दिए, मुझे ब्लेस किया। मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह गुरुजी हर संगत को ब्लेस करे, अपनी कृपा दृष्टि सब पे बनाए रखे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हर पल शुक्राना, पल पल शुक्राना गुरुजी। आप सबको ब्लेस करें। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ गुरु जी के आदेश से। गुरु जी मेरे हाथ नवंबर 12 से पहले पकड़े हैं, और गुरु जी जब से मेरा हाथ पकड़े हैं तभी से मेरा प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा सॉल्व हो रहा है, और मुझे सब्र भी आ गया है। और बहुत सारी प्रॉब्लम मेरे लाइफ में था, धीरे धीरे वो सब
प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए रास्ता निकल रहा है और वो सब गुरुजी ही सॉल्व कर रहे हैं। और गुरुजी मुझे हमेशा तितली के रूप में दर्शन देते हैं, कभी प्रेग्नेंस के रूप में, कभी खुद में महसूस भी करती हूँ कि हाँ गुरुजी मेरे साथ साथ हैं। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। क्या बोलूँ मैं गुरुजी के बारे में, वो जितना बोलूँ कम है। अभी भी मैं गुरुजी की शरण में हूँ, सब कुछ मैं सौंपती हूँ गुरुजी के हाथों में। फिर भी मनुष्य हूँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कुछ दिमाग में आ जाता है नेगेटिव चीज़ें, तभी तुरंत गुरुजी के मैसेज आ जाता है, कुड़िए क्या सोच रही है, ऐसा क्यों सोच रही है, मैं तेरा नाल हूँ, हमेशा तेरे नाल हूँ, क्यों चिंता करती है, थोड़ा सा खुशी रहने की कोशिश तो कर। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। संगत जी, अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो गई है तो माफ करिए। मैं गुरुजी की मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग शुक्राना सत्संग का अंत में मैं गुरु मंत्र का जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। आज सुबह से मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं, शुक्राना कर, शुक्राना कर। गुरुजी का आज मैं शुक्राना कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, पहली बार मैं 10 फरवरी को गुरुजी को मैंने देखा भी नहीं था। मेरे को इंस्टाग्राम पे गुरुजी का मैसेज आया, बेटा तू मैनू मन, बेटा मैं तेनू चुने, मैं तेनू चुने, तू मैंने नहीं चुना, मैं तेनू चुने। गुरुजी का मैसेज आया। मैं 10 अप्रैल से मेरे सामने सत्संग था। सबसे पहले मैं गुरुजी को मानती भी नहीं थी। सबसे पहले मैं गुरुजी के गई, सामने वालों के घर में गई, वहाँ सबसे आगे मेरे को बिठाया और मेरे को गुरुजी के दर्शन हुए। फिर उसके बाद मैं गुरुजी को मानने लग गई, फिर मेरे को गुरुजी का मैसेज आया 10 मई को। फिर गुरुजी ने कहा बेटा तेरी बेटी का मकान बन जाएगा। फिर बेटी से मैंने पूछा तो बेटी कह रही 21 मई को कह रही मम्मी हम मकान ले रहे हैं। फिर मेरी बेटी ने जुलाई तक, गुरुजी ने कहा मकान बन जाएगा। जुलाई तक मेरी बेटी ने मकान भी ले लिया, 14 जुलाई को मकान ले लिया। फिर उसके बाद मेरे को मैसेज आया तेरी कार मुंडा हुआ है। फिर गुरुजी, फिर मैं बेटी को फ़ोन करा 30 जुलाई को, बेटी के घर में बेटा हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस यही मैसेज है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिका। मैं गुरु जी से 2022 महीने नवंबर से जुड़ी हूँ। मेरी शादी 2001 में हुई थी। शादी के बाद ससुराल में आई, लेकिन कभी खुशी क्या होती है मुझे नहीं मिला। कोई भी रिश्ता सास हो या ससुर का या पति का सही मायने में क्या होता है मुझे नहीं पता। 23 साल शादी के हो गए हैं। मेरे जीवन में मुझे बहुत संघर्ष करने के बाद भी कोई खुशी नहीं मिली। मेरे पति शराब पीते हैं, इसलिए उसने भी मेरी कभी कदर नहीं किया। और जब पति ही कदर ना करे तो परिवार वाले क्या करेंगे। मेरे 2 बेटे हैं,
इसीलिए शायद मैं अपने आप को संभाले हुए हूँ कि बच्चों के लिए जीना है। कभी कभी हिम्मत हार जाती हूँ। बहुत कष्ट होता है कि जिस परिवार को मैंने अपना मानती रही, वही लोगों ने मुझे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया। और मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मैं बहुत परेशान थी। टेंशन, नीली की सिर दर्द होने लगा, आँख भी खराब होने लगी। डॉक्टर को दिखाया, पैसे की भी बहुत परेशानी थी। मेरी जेठानी ने मुझे गुरुजी के दर्शन कराए। मैं जब गुरुजी से पहली बार मिली 2022 महीने नवंबर में मिली गुरुजी से, तो मुझे पता नहीं था कि आंसू अपने आप कैसे निकलते हैं। जब मैं पहुंची तो मेरे आंखों से आंसू निकलने लगा। मैं सोचने लगी कि क्यों रो रही हूँ। शायद इतना दर्द छुपा था कि आंसू आने लगा। बाद में पता चला कि यहाँ पर जो आंसू आता है वो गुरुजी से कर्म कटवाते हैं। गुरुजी से मिलकर मेरे अंदर जैसे एक तसल्ली मिली कि मेरे गुरु मेरे साथ हैं। हर पल ये एहसास रहता था। गुरुजी मुझे और फिर मुझे पता चला कि मैसेज द्वारा गुरुजी अपनी सारी बातें अपने भक्तों के साथ कहते हैं। जब मैं कभी परेशान होती थी, मेरे मन में कोई अगर बात चलती थी तो उसका मुझे मैसेज द्वारा जवाब गुरुजी दे देते थे। तो मुझे सुन के पढ़ के बहुत आराम मिलता था और लगता था कि मेरे गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं। अब भी लाइफ में कष्ट बहुत हैं, पर गुरुजी हैं ये सोचकर आराम सा मिलता है पैसे कि वैसे तो मैं एकदम खुलकर नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन मेरे गुरुजी सब जानते हैं। अब गुरुजी बच्चों के भविष्य संवार दे, यही कृपा मांगती हूँ। और गुरुजी मेरे सिर पर अपना हाथ हमेशा रखे रहना, यही प्रार्थना है। और अभी 2023 नवंबर 24 को गुरुजी की यहाँ दोबारा जाने का मौका मिला। मेरी बहन ने दर्शन करवाया। हम लोग दर्शन करने अंदर गए और गुरुजी के पास बैठने को नहीं मिला। सेवादारों ने कहा कि गुरुजी के दर्शन करते हुए सब लोग लंगर प्रसाद के लिए चले जाएं। तो कंफ्यूज हो गए हम लोग और उठ गए तो उस लाइन में चले गए जहाँ लंगर प्रसाद के लिए जाती थी लाइन। तो बैठने का मौका नहीं मिला। तो मेरी बहन ने कहा कि दीदी मुझे गुरुजी के पास बैठना है। तो हम लोगों ने कहा दोबारा नहीं जाने देते हैं, लेकिन गुरु कृपा से दोबारा दर्शन मिला। बहन ने कहा लंगर और खाना है, दोबारा बुलाए हम लोगों को। वहाँ सेवादार ज़बरदस्ती बुला के आओ चलो लंगर प्रसाद लेके तब जाओ। तो हम लोग गए तो फिर दोबारा लंगर प्रसाद खाए। कभी मोर के रूप में तो कभी कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं गुरु जी। कभी मैसेज में कहते हैं कबूतर के रूप में दर्शन देंगे, तो पता नहीं कैसे कबूतर के रूप में आ जाते हैं। मेरे तो जैसे सारे दर्द ही हर लेते हैं मेरे गुरु पा। अब वही मेरे सब कुछ हैं, वही मेरे माता पिता भाई बहन सारे रिश्ते मेरे गुरु जी से ही है। अपनी गुरु कृपा मेरे और मेरे बच्चों के ऊपर बरसाते रहना मेरे मालिक। मेरे बच्चों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रहना। मेरे दोनों बच्चों को हमेशा ब्लेस करते रहना गुरुजी। अब वो अच्छे से पढ़ लिख के गवर्नमेंट जॉब करने लगे, मुझे यही मेरी इच्छा है। बढ़िया से बढ़िया जॉब करें गुरुजी, आप कृपा करना। और इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ। अगला सत्संग फिर मैं गुरुजी की कृपा होगी तो जल्दी ही सुनाऊंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
गुरुजी मैं आपसे अगस्त महीने से 2023 से जुड़ी हूँ। मैं अपनी सहेली दीक्षा के कारण जुड़ी थी। उनका भी शुक्राना बहुत बहुत जिसने मुझे आपसे जोड़ा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे गुरुजी के ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग सुनने को मिल रहे थे। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तेरे अपनों ने ही तेरे काम को बांधा हुआ है और तेरे परिवार पर भी वो नज़र लगाते हैं। गुरुजी ने कहा कि घर की सफाई कर और मंदिर की सफाई कर। तेरे घर के किसी कोने में तंत्र मंत्र कोई चीज़ है तो उसे बाहर निकाल दे। मैंने घर की सफाई की तो मुझे बस रील का धागा ही मिला लाल रंग का, और जिसे मैंने नहर में बहा दिया। मुझे अभी भी मैसेज आ रहे हैं कि तेरे घर में कोई चीज़ है, पर मुझे नहीं समझ आ रहा कि मेरे घर में बहुत क्लेश भी रहता है और आप गुरुजी ये क्लेश आप ही दूर कर सकते हैं। अब आप ही गुरुजी मेरी मदद कीजिए। मुझे नहीं पता वो कौन है, मुझसे क्यों जलता है और मुझे क्यों परेशान कर रहा है। गुरुजी जब से मेरी शादी हुई है मैं तब से ही परेशान हूँ। मेरी आज 30 मार्च 2024 को मेरे 16 साल शादी को हो गए जब मैं सत्संग लिख रही हूँ, पर अब भी मुझे तब तक बहुत परेशानियाँ आ रही हैं। अभी भी मेरी शादी के बाद ही मैंने बेटा कंसीव हो गया था। उसके जन्म से लेकर आज तक मैंने बहुत ही दुख देखे हैं। मेरी एक बेटी भी है जो दोनों बड़े ऑपरेशन से हुए हैं। दोनों ही बहुत ज़िद्दी हैं पर अपनी पूरी करवा कर छोड़ते हैं। गुरुजी पता नहीं उसके मन में मेरे प्रति क्यों नफरत है। मेरे अंदर भी वही चीज़ है। घर में लड़ाई के कारण ये सब कुछ हो रहा है। वो अपने दादा के बाद से बहुत प्यार करते हैं, जैसे उसके ताया ताई चाचा चाची बुआ फूफड़ हों चाहे कोई भी हो। वो मुझे उतनी इज्जत नहीं देते जितनी उनको देते हैं। गुरुजी अब मैसेज में आपने बताया कि तू सत्संग ध्यान से नहीं सुनती। गुरुजी पर मैं क्या करूँ, मेरे घर में शांति बहुत रहती है। किसी न किसी का बात पर क्लेश होता ही रहता है। कभी हर टाइम गाने बजते रहते हैं, कभी हर टाइम टीवी चलता रहता है, तो मन परेशान रहता है। हर टाइम मेरा मन हर चिंता में रहता है। मेरे घर में बहुत अशांति के कारण बहुत क्लेश रहता है। ये सब ब्लैक मैजिक के कारण ही है। मुझे नहीं पता वो कौन है। अब ब्लैक मैजिक वाले को आपने ही देखना है, आपने ही ये दूर करना है। ब्लैक मैजिक जो भी मेरे घर पर कोई तंत्र मंत्र की चीज़ है आपने ही दूर करनी है। नहीं है अब आपका ही पल्ला पड़ा है तो आपने ही मुझे पार लगाना है। आपने ही मेरे बच्चे और पति की रक्षा करनी है, उस ब्लैक मैजिक से बचाना है। मैं अपने बच्चों से और अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उनके साथ ही अपना जो जीवन है अपना बिताना चाहती हूँ। वो चाहे अब मुझे अच्छा समझे चाहे ना समझे, आप ही इनको सही राह दिखाएं। इनकी आंखों पर जो पर्दा पड़ा है उसे हटाएं। अब आप ही कृपा करें मेरे पति पर। आपकी कृपा से गुरुजी मेरे पति का बहुत काम चल रहा है। आपका इसके लिए शुक्राना। ऐसे ही मेरे पति का काम चलाते रहिए। पर अभी गुरुजी उनके पैसे में कोई बरकत नहीं है, पूरे खर्चे सही ढंग से पूरे नहीं हो रहे। पर आप मुझे विश्वास है कि आप एक दिन सब ठीक कर दोगे। समझ लिखते मुझे ये मैसेज फ्लैश हो रहा है कि तेरे पर ब्लैक मैजिक करने वाले को मैं छोड़ूंगा नहीं। तू देखी जा, सब कुछ तेरी आंखों के सामने होगा। तेरे परिवार पर जिसने काला जादू किया है उसको मैं बख्शूंगा नहीं। गुरुजी अब आप उनको बुद्धि देना कि वो किसी और की ज़िंदगी तबाह ना करें। गुरुजी आपके लिए ये सब ठीक करना चुटकियों की बात है। अब आपने ही मेरी और परिवार की इज्जत वापस देनी है। गुरुजी आप हमेशा सबके अंग संग रहकर सबको सभी खुशी देना। गुरुजी आप हमारे अंग संग रहना और मेरे बच्चों के भी अंग संग रहना। अंग संग रह कर उनको बुरी संगत से, बुरी बातों से बचाना, बुरे लोगों से बचाना, उनके अंग संग रहना, उसको अच्छी पढ़ाई करवाना। और गुरुजी आपने ही मेरी बहन और मम्मी को ठीक करना है, उनको अच्छी सेहत देनी है। गुरुजी मैंने आपके आगे अरदास लगाई है कि मेरी बहन की नन्द के अभी तक बच्चा नहीं है, आप उसके बच्चे की दाद बख्शें। मेरी बहन के बच्चों की अभी तक शादी नहीं है, उनकी शादी करवाएं। उनके लिए अच्छी सी लड़कियाँ ढूंढवाएं। आपने ही जो करना है, आप जो करना है ठीक करना है। आप की जय सबके लिए बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। माफ़ करना संगत जी, मेरा एक और सत्संग है कि मेरे बच्चे दोनों पास हो गए हैं।
मेरी बेटी को तो प्राइज़ मिला है पर मेरे बेटे को नहीं। गुरुजी आपकी ही ये कृपा से जब हुआ है कि वो पास हो गए हैं। अब अपनी कृपा से ऐसे बनाए रखें। गुरुजी आगे मेरे बेटे की बोर्ड की क्लास है, 10वीं की क्लास है, अब उसको आपने ही पढ़ाई में अच्छा करना है। उनको पढ़ाई में के गानों से ध्यान हटाकर पढ़ाई में ध्यान लगाना है। उसको अच्छा भविष्य ब्लेस करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आपने सत्संग सुना और आपको जीवन के सफल होगा। संगत जी, आज का जो आपको मैं सत्संग सुनाया है ये तो आपको ब्लेस करेगा ही, और आपको एक सत्संग सुनाए एक आपको एक कथा ही सुनाएंगे जो गुरु संगत के साथ हुआ, कैसा हुआ। और ये कथा नरातों की है संगत जी। ये कथा नरातों को कैसे सुनाते हैं संगत जी। ये कथा की बात अब आपको बताते हैं कि कथा ऐसी है कि गुरु जी की कृपा कैसे हुई इस पर, और गुरु जी की आपको भी इसकी नराते शुरू हो गए हैं आज से, तो आपको भी इस नराते से मालूम होगा कि हम जो है कथा करते हैं, कथा सुनने से और करने से दोनों का भला होता है। और ये जो नरातों की कथा है इससे आपको जीवन कैसे बदलेगा आपको बताते हैं। संगत जी, नरातों में जो संगत जा रही है बड़े मंदिर, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है, जो नई संगत है उनके लिए बहुत ज़रूरी है कथा। संगत जी, ये कथा है कुछ टाइम की है। संगत जी, ये पिछले नरातों की कथा है। पिछले नराते में एक संगत बड़े मंदिर जाती थी और उसने एक चलिया बनाया था। चलिया मतलब जैसे हफ्ते में जैसे चलिए तो है। अब सोचोगे कि 2 दिन मंदिर बंद रहा तो कैसे चलिया बनाया उसने। संगत जी, उसने क्या करा, रोज़ वो बड़े मंदिर जाती थी और रोज़ बड़े मंदिर जाके 2 दिन मंदिर बंद रहता था, तो उसने क्या बाहर से ही मत्था टेक कर वो जो है गुरु जी से अरदास कर और वहाँ पे देखी संगत जी, गुरु जी उसकी रोज़ परीक्षा लेते थे और कहीं ना कहीं से उसको प्रसाद मिल जाता था। और संगत जी, वो प्रसाद क्या मिलता था, वो प्रसाद भी ऐसे मिलता था कि कोई प्याज का या प्याज की बनी हुई चीज़ या कोई लहसुन की बनी हुई चीज़ मिलती थी। और जैसे कोई ब्रेड पकौड़ा, समोसा या कुछ भी ऐसी चीज़ मिलती थी कि जिसमें लहसुन अदरक डला ही होता संगत जी। तो वो क्योंकि हमने कहा गुरु जी के मंदिर जाते हैं तो प्रसाद खा लेते हैं व्रतों में, तो गुरु जी ने खुद बोला हुआ है। तो संगत जी, वो जो वो क्या करती थी, वो संगत जी वो जो खा लेती थी रोज़। तो संगत जी, जब लास्ट टाइम उसका जो हुआ, जब चलिया पूरा हो गया, तो 40 दिन के चलिए होने पे उस पर ऐसा कष्ट आया संगत जी। संगत जी, आपके लिए बहुत ध्यान देने वाली बात है। जब चलिए आपको पूरा होने वाला होगा तो आप पे कष्ट आएगा। उस दिन आप छोड़ दिए तो आपको गुरु की कृपा नहीं होगी। तो उस पर इतना कष्ट आया, इतना बीमार पड़ गया, तब भी वो बड़े मंदिर गया। तो बड़े मंदिर जाने से क्या हुआ कि वो वहाँ पे गया, तो वहाँ पे जो उसने जो माना हुआ था, उसने माना था कि मेरा जो है कारोबार, उस पर कारोबार नहीं था, उस पर कारोबार में अपना बिजनेस करना है, तो मैं कैसे करूं, मेरे पास तो पैसे नहीं, कुछ नहीं है। तो जब 40 दिन गया तो संगत जी क्या हुआ कि जब 40 दिन मंडे का दिन था 40वां, तो जब वो गया तो क्या हुआ कि एक संगत से बात करते करते उसकी बात चली। तो वो जो संगत थी बिजनेसमैन थी, उससे बात चल रही थी उस संगत की। तो उस संगत ने संगत जी उसकी हेल्प करी और उसकी जो है बात करते करते जो चलिए पूरा हो गया, तो मत्था टेक के आए। तो उन्होंने फिर के बाद में मिलना, तो उन्होंने कार्ड दिया। फिर वो ऑफिस गए, ऑफिस में उन्होंने उसको जो है लोन दे दिया। उन्होंने बोला कि इसका आपसे ब्याज नहीं लेंगे, आप गुरु संगत हो, और जितना लोन है वो जो आपको पूरा कहते हैं दे दिया। इसका जो है आप जो हमारा ये इसका दे करके हमें दे देना। संगत जी, क्या हुआ देखिए, 40 दिन में वो नहीं जाता संगत जी, वो 40 दिन में नहीं जाता, बीमारी के कारण रुक जाता, तो उसका जो है मनोकामना पूरी नहीं होती। जो उसने कहा था कि मेरे बिजनेस नहीं है, मेरा ये नहीं है, तो उसका जो है बिजनेस भी देखिए कैसे बनाया गुरु जी ने, कैसे विधि बनाई। ऐसे ही आपने कोई अमृत वेला संभालते हैं, तो आप पे जब कृपा होने वाली होती है तब आपके पास आपको कोई ना कोई कष्ट आएगा।
और गुरु की कृपा उस कष्ट को आपने निभा लिया और बीमार पड़ गए या कोई शादी पड़ गई तभी आपको कृपा होने वाली होती है, तब आप अमृतवेला छोड़ देते हैं, तब कृपा आपको नहीं होती। तो देखिए अंकल को कैसे उन्होंने ब्लेस किया और अंकल को कैसे कृपा की और अंकल को कैसे ब्लेस किया, तो आपको भी इससे कुछ ज्ञान मिला होगा, गुरु की कृपा मिली होगी। वो 4 दिन बड़े मंदिर जाता था, गुरु की कृपा हुई। और देखिए संगत जी, आपको कुछ जानकारी मिलती है, ज्ञान मिलता है इस सत्संग से, तो आपको भी कहते हैं मुझे सुपर थैंक्स दे सकते हैं, जो नीचे है सुपर थैंक्स हार्ट बना हुआ है डॉलर पे, और आप मेरे मेंबर बन सकते हैं जो सब्सक्राइब बटन के साथ है, उसमें जाके मेंबर बन जाइए ज्वाइन बटन के साथ। तो आपको लाइव स्ट्रीम करूँगा और कुछ आपकी पोस्ट डालनी है, अब सबसे पहले आपको वीडियो देखने को मिलेगी, मैं पब्लिक होने से पहले आपको मिल जाएगी और आपको कोई भी जानकारी जल्दी मिलेगी। और गुरु की कृपा, आप कमेंट करते हैं उससे जल्दी रिप्लाई करूंगा मैं, और गुरु की कृपा होगी। आप मुझे महीने में एक फ़ोन कॉलिंग भी कर सकते हैं, कोई सवाल पूछना है और कुछ भी आप महीने में एक बार फ़ोन कॉलिंग कर सकते हैं। बाकी तो आपको वॉइस मैसेज में मुझे व्हाट्सएप पे कुछ प्रश्न पूछना है पूछ सकते हैं, लोटा ब्लस कराना है और गुरु जी को कोई भी जानकारी चाहिए पूछ सकते हैं वॉइस मैसेज में। मगर आपने पर्सनल बात करनी है तो आपको ज्वाइन बटन में लेना पड़ेगा और गुरु की कृपा होगी। और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लेना और बेल आइकन पे जाकर ऑल पे करना, आपको गुरु जी के पैर पैर सत्संग मिलते रहेंगे, गुरु जी की कृपा होती रहेगी। चलते हैं संगत जी, आपको गुरु जी की कृपा हो और गुरु जी की मेहर हो और गुरु जी की कृपा आप सारी संगत को हो। जय गुरु जी, शुक्राना।